हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट पेरेंटिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। आज का टॉपिक हमारा जो है स्मार्ट पेरेंटिंग का है, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशली उन पेरेंट्स की जो इस समय इस लॉकडाउन पीरियड में एक स्मार्ट पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको जानना है कि किस तरीके से हम ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट करें इन छुट्टियों में। तो पेरेंट्स हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स का रोल तो प्ले कर ही रहे हैं, साथ साथ उनको एज अ टीचर भी वहाँ पर कुछ बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। उनको होमवर्क कराना या फिर उनको ऑनलाइन क्लासेस के में हेल्प करानी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बच्चों के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहना पड़ रहा है। हेयर वी आर गोइंग टू शेयर सम points which would help parents to convert this lockdown period into learning period। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे इस लॉकडाउन पीरियड को कन्वर्ट करने में लर्निंग पीरियड। राइट, तो किस तरीके से अपने इस लॉकडाउन पीरियड को लर्निंग पीरियड में कन्वर्ट करें, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट है टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट लॉकडाउन। अपने बच्चों से आप फ्रेंकली बात करें इस लॉकडाउन की। ये लॉकडाउन क्या है? जैसे बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ रहा है तो आप उनका क्लियरली एक्सप्लेन करें, उनको बताएं। उनसे बचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप उनसे जितना बचेंगे बच्चों के माइंड में और क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एक्सप्लेन क्लियरली टू चिल्ड्रंस व्हाई वी ऑल आर फोर्स्ड टू बी इंडोर ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्यों हमें घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको उसके बारे में बताना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो ही हम इस कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कोविड-19, क्योंकि जो बच्चे जो लेटर या जो न्यू वर्ड जो सुनते हैं उनके बारे में उनकी एक क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि आखिर ये है क्या। आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी देख रहे हैं कोविड-19 वर्ड आ रहा है। तो कोविड-19 का आप ज़रूर उनको बताएं। कोविड मीन्स कोरोना, वी फॉर वायरस, डी फॉर डिसीज, 19 मीन्स 2019। नेक्स्ट है, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। एक क्वेश्चन आता है कि अगर लॉकडाउन पीरियड है तो हमें क्या करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है, ये पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, बच्चों के माइंड में भी आ सकता है। तो आप अगर बच्चे के माइंड में आ रहा है तो उनको समझाएं कि बेटा ये टाइम आपको यूटिलाइज करना है, यहाँ पर अपनी स्टडी में आपको इन्वॉल्व होना है और अपना फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर प्रिकॉशन अबाउट इट। और ये लॉकडाउन पीरियड के समय आपको किस तरीके की प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इनका अगर कहीं भी किसी भी तरीके से बच्चे के माइंड में आ रहे हैं तो आपको क्लियरली रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट है, कनेक्ट इमोशनली विद चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट हों। इमोशनली कनेक्ट होने का मतलब है बच्चों से अपने खुद की फीलिंग शेयर करें और बच्चों को बोलें कि आप बेटा अपनी कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे फ्रेंकली शेयर करें। ऑल पेरेंट्स शुड मेक दिस लॉकडाउन पीरियड मेमोरेबल। और हर पेरेंट्स को चाहिए कि जो ये लॉकडाउन पीरियड है इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लें और ये मान के चलें कि जो आपको लॉकडाउन पीरियड जिस लॉकडाउन पीरियड में आप हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत अच्छा वक्त है जो अपने बच्चों के साथ आप गुजार सकते हैं। तो इसको मेमोरेबल बनाएं। टॉक किड्स इमोशनली, और जो बच्चे हैं ना उनसे आप इमोशनली बात करें, उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में पूछें, उनके साथ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें। और ये एक्सपीरियंस अच्छे या बुरे जो भी हो सकते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो सुनेंगे उनको। टेल देम इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम विच गॉड गिव अस। और उनसे आप उनको बताएं कि जो टाइम हमको मिलता है, जो हमारे पास जो वक्त है वो वापस लौट के नहीं आएगा और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो टाइम हमको मिल चुका है वो एक लिमिटेड है, वो आगे बढ़ नहीं सकता, जो है उतना ही रहेगा। और अपने बच्चों से आप फ्रेंडली बात करें।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेटअप अ रूटीन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए एक रूटीन सेटअप करें जो आप पहले से करते आ रहे हैं। बच्चों को आपको अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock तक आपको उठा देना है, शाम को 9 o'clock तक आप बच्चे बिस्तर पे चले जाते हैं 10 o'clock तक, तो वही रूटीन आपको अभी भी रखना है। ऐसा नहीं है कि अब इस समय लॉकडाउन है चल रहा है तो बच्चे 12 o'clock या फिर रात में 1 बजे तक मूवी देख रहे हैं या फिर इन्वॉल्व है अदर एक्टिविटी में और फिर सुबह को 10-11 बजे तक उठ रहे हैं। ये बच्चों को और उनका जो सिस्टम सब बिगाड़ देगा और ये समझ लीजिए कि उनको और इरेगुलर बना देगा ये। तो ये चीज़ आप कोशिश करें, इनसे बचें। तो टेल चिल्ड्रन से दैट दिस इज़ नॉट अ वैकेशन। पहली चीज़ तो बच्चों को ये बताएं कि ये वैकेशन नहीं है, दिस इज़ अ लॉकडाउन पीरियड, सो वी शुड यूटिलाइज टू स्टे एट होम। हमें क्या करना है, इस लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज करना है और अपने घर पर रहना है। मील टाइम एंड बेड टाइम शुड बी फिक्स्ड। मेक देयर टाइम टेबल ऑफ अ डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू लर्न ऑनलाइन। आपको क्या करना है, उनके टाइम टेबल बना देनी है जिससे कि वो ऑनलाइन डिफरेंट एक्टिविटी सीख सकते हैं और जो भी उनके स्कूल से जो क्लासेस हैं ऑनलाइन तो उनमें भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फॉर गैजेट स्क्रीन टाइम। देखिए स्क्रीन टाइम की अगर हम बात करें इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। वी कैन नॉट स्टॉप चिल्ड्रंस टू इन्वॉल्व इन गैजेट। बच्चों को गैजेट में इन्वॉल्व होने से हम नहीं रोक सकते, ये बात बिल्कुल सही है। पेरेंट्स शुड फाइंड ए स्मार्ट वे टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव सच एज वर्चुअल क्लासेस वाया स्काइप। तो पेरेंट्स को फिर क्या करना चाहिए, कोई स्मार्ट तरीका ढूंढना है जिससे कि वो इस टाइम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। किस तरीके से आप वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं, स्काइप पे, जूम पे, या फिर आप ई बुक्स रीड कर सकते हैं। एक ऐप मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है, ई पाठशाला। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, यहाँ पर आपको एकेडमिक बुक्स मिलेंगी, एनसीईआरटी की हर एक बुक होगी, 1st to 12th आपको जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पे चाहिए यहाँ से आपको अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ बच्चों के लिए ये बुक, ये ऐप बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसको ज़रूर आप इंस्टॉल करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, गिव दैम बुक्स टू रीड। आप बच्चों को अपनी खुद की बुक्स दे सकते हैं और ये रीडिंग जो बुक्स हैं वो बच्चों के अंदर न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़ डेवलप करते हैं। यू कैन रीड विद योर बुक विद योर किड्स। अपने खुद के बच्चों के साथ आप मिल के बैठ के पढ़ सकते हैं। एंड आफ्टर रीडिंग ईच बुक, और हर एक किताब पढ़ने के बाद आप क्या करें, या तो उनसे डिस्कस करें या फिर उनसे कोई क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एजुकेशनल प्रोग्राम्स। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, इस समय बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो आप बच्चों के साथ बैठ के खुद देख सकते हैं या बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं। यू कैन कंसीडर सम एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जैसे दीज में भी कौन से हो सकते हैं, आप मोरल स्टोरीज आप बच्चों को सुना सकते हैं, उनसे मोरल वैल्यूज़ और बच्चों को पता चलेंगी। मूवीज़ हैं, कुछ एजुकेशनल मूवीज़ हैं, कुछ ट्रू स्टोरीज बेस्ड हैं, तो इस तरीके से आप उनको अच्छी या मोटिवेशनल मूवीज़ दिखा सकते हैं। मैथ, साइंस या जीके पर कोई भी टॉपिक उठा के आप बच्चों को वहाँ से उनके कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एजुकेशनल प्रोग्राम बच्चों को दिखा सकते हैं। टीच दैम एटिकेट। देखिए टीच दैम एटिकेट, आपको एटिकेट सिखाना है बच्चों को। कैसे सिखाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो हाउ टू टॉक विद एल्डर्स एंड यंगर, ये बच्चों को बताना है कि बेटा आप जब बड़ों से बात करते हो तो आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, जब आप यंगर से बात करो, अपने छोटे से बात करते हो तो आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, आपको बताना है कि जो बेटा जो डिसिप्लिन होता है, जो स्कूलों में आप डिसिप्लिन वर्ड सुनते हैं, इसकी भी कुछ अपनी इंपॉर्टेंस होती है पूरी लाइफ में एक डेवलपमेंट के लिए। और डिसेंट एंड वेल बिहेवियर पर्सन गेट्स रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ये भी बात बिल्कुल सही है। डिसेंट और वेल बिहेवियर जो पर्सन होते हैं उनकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर। बिकॉज एटिकेट डिस्टिंग्विश, जो एटिकेट होता है वो डिस्टिंग्विश अलग करता है किसको, ह्यूमन बीइंग को फ्रॉम एनिमल। देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग और एनिमल में तो डिफरेंस क्या है, यही एटिकेट के डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलीजियस नॉलेज की, तो रिलीजियस नॉलेज भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंसानी ज़िंदगी में। तो गिव योर किड्स रिलीजियस नॉलेज एंड टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। आपको रिलीजियस नॉलेज देनी है उनको और उनको बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। रिलीजियस टीचेस स्पेशल
values such as honesty, respect for others, courage, kindness and how to be good citizen। ये सारी चीज़ें अगर आप एक रिलीजियस हैं तो आपको ऑनेस्टली ये सारी बातें ऑटोमेटिकली सिखा दी जाएंगी, क्योंकि रिलीजन जब आप रिलीजियस बनते हो तो इन चीज़ों पर ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो ये चीज़ें भी आप बच्चों के साथ साथ सिखाएं। अदर और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, करें अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन कीप बिजी टू किड्स। कुछ एकेडमिक के अलावा कुछ अदर एक्टिविटी भी बच्चे जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वो एक्टिविटी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये एक्टिविटी ऐसी हैं जिनमें डेफिनेटली बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं और या उनकी हॉबी है तो यहाँ पर उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। जिससे आप फर्स्ट हम बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, राइट। तो इस तरीके से उनकी कोई हॉबी है तो उसमें बच्चों को बोलें बेटा ये आप कर सकते हैं। डांसिंग या सिंगिंग है, देखिए ज़रूरी नहीं है क्लासेस ज्वाइन करें, आप घर पे भी बैठ के आप डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग का अगर आपको शौक़ है बच्चे को तो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करिएगा। राइटिंग अबाउट एनी ट्रिप, जो आप बच्चे ने कभी कोई ट्रिप किया तो उसको बोलिए बेटा आप इस पर आप राइटिंग करिएगा, इससे बच्चे की राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। या कोई इंसिडेंट है या कोई भी टॉपिक है उस पर आप बच्चों को बोल सकते हो बेटा इस पर आपको राइट करनी है कुछ ना कुछ सॉरी। तो इस तरीके से आपका लास्ट है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, मोर बिजी, लेस स्ट्रेस। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट यू, कीप मोर बिजी योरसेल्फ। जब अपने आप को आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।